मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोविंद मंगलम कुमकुंदाजो जयंतमस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयकृष्णाशनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचय। पढ़ो SMS पढ़ो। नहीं नहीं लिखा मोबाइल किसी के पास नहीं लिखा है आंटी निकाल दे निकालो जिसके पास फोन हो जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है वह सर्व जिन शासन को देखता है कि जो जिन शासन बाह्य द्रव्यश्रु तथा आभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला है समय सार जो पुरुष मैंने जो आत्मा अपने स्वभाव को 15 कुछ भी अंदाज बाहर नहीं बोलना चाहिए, कंफर्म हो तो बोलना चाहिए। आत्मा को अबद्ध स्पष्ट मैंने जो जीव जिनवाणी सुन के अपने आत्मा को पहचान लेता है वो सर्व जिन शासन को समझ जाता है। पूरी जिनवाणी का सार क्या है ऐसा समझ जाता है। पूरे द्वादश अंग का सार ये है कि ये जीव अपने को शुद्ध आत्मा समझ जाए, क्योंकि ये जीव अपने को शरीर समझ रहा है। दो गलती चल रही है, एक तो अपने को शरीर समझ रहा है, रूपी समझ रहा है, और दूसरा 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि है इसको। ये दो बीमारी इसको जिनवाणी समझने नहीं देती है, उतारने नहीं देती है। अभी शरीर की जगह अपने को आत्मा समझ जाए और सुख 5 इंद्रिय के विषय की जगह आत्मा में समझ जाए, वह आत्मा का स्वभाव स्वरूप समझ जाए। अबद्ध स्पष्ट अनन्य अनियत मैंने बंधा हुआ नहीं है जीव, अपने को बंधा हुआ मान रहा है ये अलग बात है। बात अब अपनी चलती है 137 नंबर का श्लोक है और उसका भावार्थ है। और अमृत चंद्राचार्य देव ने बहुत सतर्क किया जिनवाणी समझने में कोई गलती ना हो जाए, तो उन्होंने जो अभी बहुत संवर अधिकार में और निजरा अधिकार में कहा कि जीव को जो परिणाम होते हैं उनसे जीव को सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता है। एक बात, फिर दूसरी बात ये भी कह दी उन्होंने कि उसके जो भोग सम्यक दृष्टि के होते हैं वो निर्जरा के कारण है। अब उसका आचार्य का अभिप्राय समझना था इसको। यदि भोग से निर्जरा होती तो जिनवाणी आत्म ध्यान का और त्याग की बात क्यों करती। तो आचार्य के अभिप्राय को पकड़ना चाहिए कि वो वहाँ सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है कि सम्यक दृष्टि को 5 इंद्रिय के विषय भोगने के काल में भी निर्जरा होती है, यानी उसको मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं होता है। ये सम्यक्त का प्रताप है। तो ये उसका सम्यक्त की महिमा बताने के लिए उसको कहा था। अब ये पूरी शर्त नहीं समझ पाता है, और जिनवाणी में आचार्य ने बहुत कहा कि भाई जब तक अपने शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं होती इसको ज्ञान में, भाषा में नहीं, प्रतीति होना चाहिए ना। जैसे मैं अनादि अनंत हूँ, अब इसका भाव भाषण नहीं होएगा तो मरण का भय सताएगा उसको। तो मरण का भय जब जाएगा जब इसको मैं अनादि अनंत हूँ ऐसा भाव भाषण होगा। तो ऐसा मैं सुख स्वभावी हूँ ऐसा भाव भाषण होगा। और एक बार ये जिनवाणी के कहने से आत्मा का सुख प्रकट करके बता दे मैंने भोग ले। अब ये काम जिनवाणी चाहती है, तब जिनवाणी उसको सम्यक दृष्टि और मोक्ष मार्गी कहती है। अब ये शर्त को चूक के जिनवाणी पढ़ता है, और ये शर्त को चूक करके ही बाहर की क्रिया करता है। तो अब आचार्य कहते हैं कि भाई चाहे जितने कषाय की मलिनता हो और चाहे जैसी देह की क्रिया हो, यदि आत्मा को नहीं जानता है ना, आत्मानुभूति पूर्वक नहीं जानता तो पापी ही है। तक कड़क शब्द आचार्य ने कह दिया उसको, पापी ही है। अब वो बात को अमृत चंद्राचार्य देव बहुत बढ़िया, बहुत अमृत चंद्राचार्य देव ने तो श्लोक लिख दिया, जयचंद जी साहब छाबड़ा उसको बहुत और सरल करते हैं। भावार्थ के अंदर देखो क्या कहते हैं कि परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी, परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी का अर्थ क्या हुआ
कि जीव जो है राग तो सम्यक दृष्टि के भी बहुत होता है। कब तक होता है कि जब तक वो पूर्ण वीतराग नहीं हो जाए तब तक होता है। तो फिर मिथ्या दृष्टि के राग में सम्यक दृष्टि के राग में क्या अंतर है कि मिथ्या दृष्टि का राग और सम्यक दृष्टि का राग में मिथ्यात्व और सम्यक से अंतर पड़ने के कारण राग में अंतर है। मिथ्या दर्शन के साथ में जो राग होता है उसमें जीव का राग के प्रति स्वामीपना भी होता है और राग के प्रति कर्तृत्वपना भी होता है। और ज्ञानी को जो राग होता है वो अस्थिरता जन्य राग होता है, माने राग का राग नहीं होता है। अज्ञानी राग करने के लिए राग से एकत्व करके राग का स्वामी बन के राग करता है, और ज्ञानी राग को बिल्कुल करना नहीं चाहता है, क्योंकि राग से तो भेद ज्ञान हो गया है। राग से भेद ज्ञान होने पर अपने को ज्ञान में जान लेने के कारण राग को करना बिल्कुल नहीं चाहता है। वो तो उसकी भावना यही रहती है कि मैं स्वभाव में रम जाऊं, और वो स्वभाव में नहीं रम पाने की वजह से उसको कमजोरी वश राग उत्पन्न होता है। ज्ञानी को कमजोरी वश राग उत्पन्न होता है, राग करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। अज्ञानी को तो राग करने की ही मुख्यता है, राग करने की ही प्रधानता है, और वो राग से वो मिथ्यात्व के कारण वो राग से परद्रव्य में कार्य होता ऐसा भी मानता है। कोई बात समझ में आ रही क्या? श्रद्धा ज्ञान विचार बहुत अलौकिक बात है। पर ये जब तक आत्मा को नहीं समझेगा तब तक ये बीमारी जाएगी नहीं उसको। अभी आर पार शर्त है इसकी। अब देखो जय सिंह साहब छाबड़ा क्या कहते हैं, परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी, यानी परद्रव्य को अपना मानता है, राग को अपना स्वभाव मानता है, राग की कर्ता बुद्धि है, राग को उपादेय जानता है, इतना सब चालू है। अरे भाई सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में जीव की परिणति में कुछ अंतर होना चाहिए ना, तो वो अंतर तो पैदा होगा ही नहीं। तो फिर राग तो वैसा का वैसे ही है, फिर भी ऐसा मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। कैसे माना? जिनवाणी पढ़ के। कैसे माना कि जिनवाणी को सब द्रव्य नियोग के सारे सिद्धांतों को समझ करके जो जिनवाणी कहती है वो सारा उसने कंठस्थ याद कर लिया और अपने आप को ज्ञानी मान लिया। हर जीव अपने को ऐसे ही मानता है। उधर जिसने चारित्र धारण कर लिया, शरीर की क्रिया, वो भी कोई मन से नहीं करी, तो जिनवाणी में पढ़ के ही करिए। भले ही गलत अर्थ लगाया तो जिनवाणी में पढ़ के करी है ना, तो वो भी अपने आप को मोक्ष मार्गी ही मानते हैं। वो कोई अपने को पापी और संसारी थोड़े मानते हैं। अभी उनकी क्या गलती है तो क्या नहीं जानते हैं, वो क्या समझ रहे हैं। सब समझ जाए तो समझ जाए तो इससे बड़ी मायाचारी क्या होगी। आपको समझ में आ गया है कि हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ है, जिनवाणी की शर्तें हमसे नहीं पाली जा रही है, तो फिर ये पद काहे को धारण करो आप? तब तो स्पष्ट मायाचारी होगी। अरे आपको पता है ना कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास खाली कंपाउंडर का एक्सपीरियंस है। अब दुनिया का तो काम है कि जो आता है वो डॉक्टर साहब ही कहेगा आपको, व्यवहार से क्या कहेगा। आने वाला है उसको तो अपना प्रयोजन साधना है कि डॉक्टर साहब क्या हाल है, अब बोले ही कंपाउंडर है। तो अब वो दुनिया भले ही कुछ भी कहे, उसको तो जानना चाहिए ना कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो कंपाउंडर हूँ। और कभी अगर कोई पूछे कि भाई आपने कहाँ से MBBS किया, तो बोलना चाहिए स्पष्ट कि भाई मैंने तो डॉक्टरी नहीं करी है, यहाँ डॉक्टर साहब के पास 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ऐसा ईमानदारी से बोलना चाहिए। अब कह नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर है और वो बेचारा तुम्हारे भरोसे में दवा ले लेगा तुमसे लिखवा के, और कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो होएगा ही होएगा, क्योंकि डॉक्टर कंपाउंडर में अंतर तो होता ही है ना। ऐसा कैसा जीव ठगा रहा बुरी तरह से, कंपाउंडर भी नहीं हालता और अपने आप को डॉक्टर मान लिया, मोक्ष मार्गी मान लिया। तो जिनवाणी तो सतर्क करती देखो। परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव ये मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ और मेरे को बंद नहीं होता है। अब वो पूछते हैं बंद नहीं होता है मतलब, हाँ तो जिनवाणी में लिखा है ना, जिनवाणी में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। जिनवाणी में लिखा है कि ज्ञानी भोगता है तो भी उसके निद्रा होती है, तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ और मेरे बंधन नहीं हो रहा है। अरे बंधन और निद्रा
ये जीव को आत्मज्ञान होने के बाद इसका निर्णय होता है। अज्ञानी जीव को अपने भाव से 8 कर्म बनते हैं, इस बात की प्रतीति नहीं है और हो भी नहीं सकती है जब तक आत्मज्ञान नहीं हो, क्योंकि आश्रव और बंध का यथार्थ परिचय संवर होने के बाद होता है, और संवर का परिचय आत्मा को जानने के बाद होता है। ये सब चैनल है पूरी, अपनी भाषा में थोड़ी होता है। अभी अपने को इसने जिनवाणी सुन ली, वो लोग कभी ऐसा शंका भी होती है कि अपन रात को जो गहरी नींद में सोए, वो जितना आराम कर रहे हैं इसमें आश्रव बंद हो रहा है, बोलो होती भी है किसी को शंका? और होता है कि नहीं आश्रव बंद? कि नहीं नहीं साहब हमने कोई परिणाम ही नहीं करा। अरे नहीं करा तो तेरे मोक्ष कह दे फिर, क्योंकि जो भी कोई परिणाम नहीं होगा उसी का नाम तो मुक्ति है। अब अभी अपन घूमने गए, जो भी कहीं गए, बाजार गए, मार्केटिंग में गए, और कोई सा भी पाप का परिणाम वो करने के काल में अपने को थोड़ी शंका भी होती है कि ये इसमें कर्म बनेगा और इसका फल अपने जीव भोगेगा जन्म जन्म, ऐसा शंका भी होती है क्या? बनता तो कुछ अनुभूति होती है, क्या होता है? ये अनुभूति ऐसा है कि चोर जो है ना, चोर तो वो चोरी करता है, तो चोरी करता है तो चोरी करने का परिणाम वो है ना, तो वो चोरी करने के परिणाम से पता लगता है कि चोर है, उससे नहीं लगता है। वो जब पकड़ा जाता है, जब सजा होती है, तब पता लगता है कि चोर है परिणाम की सजा। तो ऐसा इस जीव को ये जो परिणाम होते हैं, ये परिणाम नहीं पता लगते उसको, केवल को पता लगते हैं, पर उससे 8 कर्म बनते और उसकी सजा मिल रही है। तो ये जो शरीर मिला है, 8 कर्म मिले हैं, पत्नी बच्चे मिले हैं, ये जो आपके संयोग में है, ये बताते हैं कि ये जीव का अपराधी प्रवृत्ति है और इसने गए जन्म में बहुत अपराध किए, उसका बंधन है। और ऐसा बंधन है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। छोड़ जाओ घर और पत्नी बच्चों को छोड़ दिया जरा, क्यों जेल खाना जाएगा कैसे? बोलो अभी शिखर जी या कोई भी यात्रा कौन जाना नहीं चाहेगा? तो चले जाना, रोकता कौन है? कि जा नहीं सकता, बंधन है। सब जगह बंधा हुआ है ना जीव, व्यापार में, व्यवसाय में, खाने में, पीने में। अब सभी अनुकूलता है, वो पत्नी बीमार है, बहू बीमार है, बच्चे बीमार है, तो चला जाएगा छोड़ के? कैसे जाएगा? इसी का नाम तो बंधन है। वो जो चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, इसी का नाम बंधन है। वो बंधन रूपी होता है, परिणाम अरूपी होता है। और परिणाम से पता नहीं लगता है, उसके फल से पता लगता है कि अपराधी है। पुलिस वाले के साथ में सामान्य व्यक्ति भी चले और एक हथकड़ी वाला चले, तो आप कैसे जान जाओगे इसमें चोर कौन है? सामान्य आदमी भी जा, उसका दोस्त भी जा सकता है। तो ये जो प्रकारी है कि भाई ये अपराधी भी और ये खतरनाक है, ये छुड़ा के भाग सकता है, इसलिए इसके हाथ में हथकड़ी है। और ज़्यादा खतरनाक हुआ तो रिवॉल्वर वाला साथ में चलेगा। तो वो जितने भी साथ में है वो ये बताते हैं कि अपराधी की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। तो वो पता यही तो जिनवाणी बता रही है अपने को, ये भरोसा ही तो नहीं आ रहा है। ज्ञानी की तो पहचान है, अब इसमें देखे, ज्ञानी की तो पहचान है, उसको निरंतर अपने परिणामों बिगड़ने जाए इस बात का भय रहता है। और अज्ञानी को अपने परिणाम बिगड़ जाए इस बात की चिंता ही नहीं, डर ही नहीं है। चाहे जितना पाप करा लो उससे, जिनवाणी छूट जाए कोई परवाह नहीं है उसको। अपन टटोल के देखो ना उसमें क्या है। अपन कहीं जाओ घूमने, 8 दिन स्वाध्याय भी नहीं मिले, पूजन भी नहीं मिले, प्रवचन नहीं मिले, दर्शन नहीं मिले, तो कितना दुख होता है। और अगर जरा सी प्रतिकूलता, अनुकूलता नहीं मिले तो अनुकूलता याद आती है कि वो भगवान याद आते हैं, तो नहीं आएंगे उसको। अभी तो कहने लगा, सुनने लगा, बहुत बड़ी बात है। 8 कर्म की सत्ता मामूली बात थोड़ी स्वीकार करना। जो फल आ रहा है वो 8 कर्म का उदय आ रहा है, इस बात को स्वीकार करना बहुत ताकत है भाई। इसको मंजूर कर जाए, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि 8 कर्म के उदय से होता है, इसका मतलब ये कि जीवा करता है। नहीं आई बात समझ? एक एक जगह सिद्धांत सिद्ध होता है। हर परिस्थिति जीव की अपने अपने कर्म के उदय अनुसार होती है। ये बात जिनवाणी में आई ना, तो ये बात में ये बात सिद्ध हो गई कि ये जीव को अपने करे कुछ नहीं होता है।
जो व्यवस्था होती है उसके बाहर की, वो आघाती कर्म के उदय से शरीर की रचना, बीमार सीमार जो भी कुछ होना है वो कर्म के उदयानुसार होती है। जीव की इच्छा, जीव की शक्ति, जीव की ताकत, पुरुषार्थ इसके अनुसार नहीं होता है। जिनवाणी का अर्थ निकालने के लिए तो बैठे ही अपने। जिनवाणी में सिर्फ एक बात कही कि जो परिणाम होता है वो परिणाम होने योग्य होता है। उसका अर्थ ये है कि जीव उस परिणाम का कर्ता नहीं है। तो परिणाम की कर्ता बुद्धि छोड़ो, वो जो परिणाम वो जो हो रहा है उसका होने योग्य होता है, उसका जीव कहता है। अब कैसे निकालेगा? अब होने योग्य होता है वो भी बोलेगा और मैं कर रहा हूँ वो भी बोलेगा। अब दो कैसे यार? इसका मतलब है जनवाणी पढ़ते नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही है ना, यही तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे जनवाणी की तो हर एक लाइन में गीत हैं? हाँ, जिनवाणी की हर लाइन में वीत रखता है, जिन्हें भगवान के दर्शन में वीत रखता है, जिन्हें भगवान, अरे अभी तो जिनेंद्र भगवान और आत्मा दो ही चीज है ना। आत्मा के स्वरूप को जाने तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है, और जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप को जाने तो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अब अपने को कौन सा है? दोनों ही नहीं। आपको कैसे पता लग गया? इसे एकदम से कैसे कह दिया भाई? जिसको जिंदगी हो गई साथ पढ़ते पढ़ते और उसको केवली के बारे में कुछ नहीं पता है। करता बुद्धि जैसी की वैसी ही चल रही तो देखो 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 देखो, ईमानदारी से देखेगा, ईमानदारी से देखेगा तो ये मानेगा भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है इसमें, तो वो तो कोई बात नहीं है। पर हम व्यवहार से भी केवल ज्ञानी परमात्मा को पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की जिनवाणी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा किसी जिनवाणी को हाथ नहीं लगाते हैं, इन देव के अलावा किसी देव के पास नहीं जाते हैं, हम वहाँ पे वो समय शिखर ही जाते हैं, वो कौन से तिरुपति बालाजी नहीं जाते हैं। इसलिए हमको व्यवहार सम्यक दर्शन तो आप कह दो। अपना सम्यक दर्शन होगा तब उनका सम्यक दर्शन का ज्ञान होगा कि ये बात है, तो इसका मतलब व्यवहार नहीं है ना। तो अब इस इसका निश्चय से निकलता है। गीत रखते हैं, इसको मैं निकालूंगा तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। नहीं, आप फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, दोनों ही बातें सही है, पर सत्य समझो कि सबसे पहले व्यवहार होता है कि निश्चय, ये प्रकरण नहीं है। आप सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के स्वरूप को समझो, और समझ करके यथार्थ उनका स्वरूप समझ में आएगा और भाव भाषण होगा तो उनका स्वरूप और अपने शुद्धात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तब इसको शुद्धात्मा के स्वरूप का श्रद्धान भी हो जाएगा, और उसके बाद भूत निगम नय से इसने जिन्हें परमात्मा की आराधना करी थी, समझा था, इसलिए उनको उनके ऊपर आरोप जाएगा, और फिर उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो अब अपन बहुत सारी बातें उसमें, अपन तो केवल एक ही बात, दो बात ले लेते हैं, एक सर्वज्ञता और एक वीतरागता। अब जिन्हें परमात्मा वीतरागी है ना, तो अब ये वीतरागी हैं, मैंने उनके राग द्वेष का अभाव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जीव का राग द्वेष करना स्वभाव नहीं था, तो फिर उन्होंने राग द्वेष का छोड़ दिया, इतनी सी बात है। तो अब अपन ये विचार करें बार बार कि ये राग अपने अंदर हो रहा है, तो राग करना अपना स्वभाव है क्या? तो ये क्रॉस नहीं कह रहा ना इसने, तो वीतरागी की तो जय बोलता है और अपने को अपने राग से काम मानता है, तो ये व्यवहार श्रद्धा नहीं हुई ना उनकी। अब व्यवहार नहीं तो निश्चय भी नहीं है। अर्थ तो निकालो, वीतराग आए नमः, तो फिर अपना राग उपादेय कैसे रहेगा? राग हो जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है, राग उपादेय कैसे? मैंने राग से कार्य होता है, इतना तो मान लो जिनवाणी की बात। सबसे बोलते क्या और मानते क्या। हाँ, यही तो ये जो बोल रहा है उसका अर्थ नहीं समझ रहा है, बार बार यही तो कह रहे हैं। आप जो बोल रहे हो पूरी जिनवाणी बोल रहे हो, पर उसके अर्थ से बिल्कुल जीरो है। उसका अर्थ समझ जाए तो इसको लगेगा कि इसको समझना और उतारना कितना पुरुषार्थ है। एक बात है, तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि रोज आती है ये बातें। अब दूसरी सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता है, मैंने ये जिन्हें भगवान है ये सर्वज्ञ, तीन लोग तीन काल को एक समय में जानते हैं। इनके ज्ञान की पर्याय में तीन लोग तीन काल एक समय में युगपत जानने में आता है। तो इनके जो जानने में आता है ऐसा जीव का स्वभाव है। तो अपना भी सर्वज्ञता स्वभाव है कि करना स्वभाव है। तो अब यदि उनको सर्वज्ञ माने तो अपने को कर्ता कैसे मानता है? अगर अपने को कर्ता मानता है तो इसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जिन्हें परमात्मा तो किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय को बदलते नहीं, और करने का वो तो खुद ही कहते हैं कि मेरे को किसी की पर्याय बदलने का अधिकार है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परमात्मा है और वो अपनी पर्याय की रचना कर रहा है। वो पदार्थ खाली नहीं है, तो मैं जाके उसकी पर्याय को कैसे बदलूं?
ऐसा वो तो खुद ही घोषणा कर रहे हैं। तो वो सर्व पदार्थों को जानते तो हैं, परंतु वो किसी भी पर्याय को बदलते इसलिए नहीं है कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो वो किसी भी पर्याय के कर्ता नहीं है, चेतन के भी नहीं है और अचेतन के भी नहीं है। अब ये तो हुई सर्वज्ञ की बात। अब हम उनके शिष्य अनुयायी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम तो बच्चे का भी कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं, पत्नी का भी। तो भैया तो सर्वज्ञ से तो बड़ा तो ही हो गया फिर, क्योंकि हम तो उसी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और तू है करता उस बात का कि तू करता नहीं है, तेरे को करने का भ्रम हो गया है, और इस कर्ता बुद्धि के फल में तू नर पशुपति चला जाएगा। क्योंकि कर्ता अगर किसी जीव का स्वरूप होता तो सर्वज्ञ सबसे पहले वही काम करते। तो ये जो अपने को कर्ता मानता है, समझना जरा, जो अपने को चेतन और अचेतन पदार्थों का कर्ता मानता है उसको सर्वज्ञ की व्यवहार श्रद्धा नहीं है, निश्चय तो है ही नहीं। बात नहीं आ रही क्या समझ में? ये सुनने से क्या होता है? श्रद्धान बदलना तो अंदर का काम है, मानता तो अंदर ही है ना। ये अंदर ही अंदर एक इसको इसने श्रद्धान कर रखा है। मेरे बगैर बच्चे करियर का क्या होगा, मेरे बगैर घर का क्या होगा, ऐसा श्रद्धान घुड़ा है कि नहीं कटो आज? अभी इतनी सारी ये प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो वहाँ कार्यक्रम कैसे करेंगे? मतलब अपने विकल्प से होएगा, ये मानता है कि नहीं मानता है? तो वो प्रैक्टिस तो कराएंगे 1 घंटा, और उसका तनाव रहेगा पूरे 24 घंटे, जब तक वो काम नहीं हो जाएगा इसकी नींद बेचैन रहेगी। करता बना का है कोई? तो क्या सब नहीं करें? अरे होता है सब, नहीं करेगा प्रश्न क्या है? तुम फिर मान नहीं करेगा अर्थ है कि तुम अपने को करता मानते हो। नहीं, यही बात समझ, जो होने योग्य होएगा वो होएगा कि अपने करे अनुसार होएगा। वो तो केवल के ज्ञान में सारी नक्की है। जिस जिस जीव को वहाँ पे जो जो भी ज्ञान आएगा वो सब क्रमबद्ध अपने आत्मा में से आएगा, और उसको पसंद करे कि रिजेक्ट करे अधिकार उसके पास है। तो सारा नक्की है कि नहीं है? आने की भावना वाला घर रह जाए, नहीं आने वाला आ जाए, और आ जाए और वो बजाय आराधना के विराधना करके चला जाए। अपने को क्या अलौकिक स्वतंत्रता देखो तो सही। नरक में चले जाएगा तो भी कोई फर्क हाँ, तो इसलिए नहीं कि उसको इस बात का भरोसा नहीं है कि जो तीरेश घूम रहे हैं ना, ये अपने किए गए परिणाम की सजा भोग रहे हैं। ये इतना नहीं समझ रहा है तेज जिनवाणी पढ़ के भी। ये तो प्राप्त पर्याय में मगन है, अभी इसको कल की भी चिंता नहीं है। कल जब एकदम से पाताल आसमान टूट जाता है कि ये क्या हो गया, अरे तो पहले से नक्की था, हो क्या गया, तेरे को सतर्क क्यों नहीं रहते? अब क्या होगा? अभी निश्चय श्रद्धा की तो बात मैंने करी नहीं है, व्यवहार श्रद्धा की कर रहे। पहले सर्वज्ञ और वीतरागता का व्यवहार श्रद्धान होए तो थोड़ा सा राग भी ढीला पड़ेगा, और थोड़ा सा इसकी ज्ञान की कर्ता बुद्धि टूटेगी। अपने को वीतराग स्वभावी माने बगैर वीतरागता का जन्म नहीं होएगा, और राग है नहीं होगा, और अपने सर्वज्ञ स्वभाव सर्वज्ञ परमात्मा को स्वीकार करे बगैर कर्ता बुद्धि ढीली नहीं होगी। एक ही प्रश्न बार बार इसको विचार करना चाहिए कि मेरे करे अनुसार होगा कि जो होने योग्य होगा वो होगा, उसकी पर्याय का कर्ता वो द्रव्य करेगा कि उसकी पर्याय का कर्ता मैं बनूंगा। इतना जहाँ निर्णय करेगा तो कर्ता बुद्धि ढीली पड़ेगी। और राग जो है वो इतना आसान नहीं है कि राग चला जाए, राग को चला जाए इतना नहीं, इस जन्म में राग है बुद्धिपूर्वक आ जाए और ज्ञान उपादेय हो जाए तो ज्ञान मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। इतना सरल तो है, इतनी आसान नहीं है। 2 चीज़ें जीतना आसान नहीं है, कर्ता बुद्धि और राग की उपादेय बुद्धि। राग नष्ट नहीं होएगा, ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी को भी राग होता है, परंतु सर कटा हुआ होता है, झुक के रहता है, वो मालिक बन के नहीं रहता है, रहता तो घर में ही है। पर पहले इसी जीव के अंदर अज्ञान दशा में राग का साम्राज्य था और ज्ञान दबा हुआ था। यानी घर धनी तो झाड़ू पोछा कर रहा है और नौकर माल खा रहा है, ये दशा हो गई उसकी। अब क्या हुआ कि ज्ञान के हाथ में जैसी सत्ता आई तो राग ओरिजिनल दशा में आ गया, उसका काम झाड़ू पोछा करना है और ये भगवान बन के रहेगा। पहले ज्ञान राग की गुलामी करता था, जैसा जैसा राग में इच्छा, जैसी जैसी इच्छा हो, ज्ञान वैसी वैसी इच्छाओं की पूर्ति में उसकी गुलामी में लगा हुआ था।
और उसके पीछे स्वच्छंद होकर पाप करता था कि नहीं मेरे तो इस इच्छा की पूर्ति होना चाहिए। इच्छा को मारने की ताकत उसमें है ही नहीं अज्ञान में, और ज्ञानी होते से ही वो राग का गुलामी बंद हो जाती है उसकी। ये राग को मारने का प्रयत्न करता है, इच्छा उत्पन्न हुई कैसे? उस पदार्थ में सुख है ही नहीं, तो फिर उसके पीछे मैं अपना स्वाध्याय प्रवचन पूजा अपना आत्म ध्यान काय को छोड़ूंगा उसके लिए? अरे ये बातें एक बार इसको समझ में आ जाए, ज्ञानी का चिंतन ज्ञान हो जाएगा, इतना आसान है। कम से कम इस जन्म में मिथ्या दर्शन गली जाए और आत्मा के अनुभव के कर ले जब, तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई रोकता तो है ही नहीं भाई, कौन रोकता है इसको? अपनी चीज़ को समझने के लिए किसकी जरूरत है? समझे इतनी बात है। देखो कितना सरल लिखा है। परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव ये मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मुझे बंद नहीं होता है, तो आज ये पूछते हैं कि वो सम्यक तो कैसा? तो वो ये कहता है कि साहब अभी मैंने कुंकुंदाचार्य की गाथा पढ़ी संवर अधिकार में कि ज्ञानी को बंधन नहीं होता है, और दूसरी बात है ज्ञानी के भोग निष्ठा के कारण है। तो अब मैंने पढ़ के आया हूँ और मैं अपने को सम्यक दृष्टि मान रहा हूँ कि तू सम्यक पैदा कर फिर मान अपने को सम्यक दृष्टि। तेरा सम्यक कैसा कि तेरे राग की कर्ता बुद्धि है, तेरे राग की स्वामी बुद्धि है, तेरे मन में श्रद्धा नहीं कि मेरे राग के बगैर घर नहीं चलेगा, तू सम्यक कैसा? तू राग को हे भी नहीं कर पाया है, तेरे ज्ञाता बुद्धि का जन्म नहीं हुआ है, तू आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पा रहा है, और तू अपने को सम्यक्ति मानता। सम्यक्ति कैसा? अब वो प्रश्न करते हैं उससे, सम्यक्ति कैसा? अब वो कहते हैं कि वो अपने को व्रत समिति का भी पालन करे, तथापि अब देखना शर्त, वो तो उसने व्रत समिति पालन कर ली। अब ये पूछते हैं कि तेरे को स्वपर का ज्ञान तो वही नहीं, अब तेरे को शरीर की क्रिया कौन सी है और ज्ञान की क्रिया कौन सी है? ऐसा तेरे को स्वपर का तो ज्ञान है ही नहीं। अब ये सामग्री चढ़ाई अपन ने, इसमें 2 क्रिया हो रही है, 3 क्रिया हो रही है। एक शरीर की हो रही है, एक पुद्गल की हो रही है, और एक जीव की हो रही है। अब तेरे को कौन सी क्रिया से धर्म होएगा? ये तेरे को स्वपर का तो ज्ञान है ही नहीं तेरे को। ये अपने अंदर परिणाम हो रहे 2 तरह के होते हैं, एक आश्रय बंध का भी होता है और एक ज्ञान का भी होता है। तो अब इसमें कौन सा परिणाम है और कौन सा उपाधि है? तेरे को ऐसा ज्ञान तो है ही नहीं। हम तो पूछते हैं कि भाई जिनवाणी कह रही है कि संवर एक देश उपाधि है, तो एक देश उपाधि जब होगा जब तेरे पर्याय में संवर का स्वाद आएगा। तो संवर का स्वाद आए बगैर तो उसको उपाधि कैसे कहता है? तो तू भाषा में कहता है, जिनवाणी से सुन लिया, किताब ये सब बोल के बताएंगे। आत्मा पूरा उपाधि, संवर एक देश उपाधि, आश्रय बंध पूर्ण है। ज्ञानी बन गया कि नहीं? बन गया ज्ञानी? तो फिर ये बोला झूठ बोला? 2 में से एक तो बताओ, ये बोला सही बोला कि झूठ? इसके पास कोई जवाब तो है ही नहीं, क्योंकि अरे ये तो आचार्य की बात आचार्य को सुना दी उसने, उनने तो सिखाया था अपने को। कितना सरल मोक्ष मार्ग है। आत्मा के अलावा सारे पदार्थ पर है ना? जिनवाणी को यही सिखाना है। और ये जो परिणाम हो रहे हैं, जो पर के पीछे परिणाम हो रहे हैं, उसका नाम आश्रय बंध है। और आत्मा के आश्रय से जो परिणाम होता है उसका नाम संवर है। वो संवर उपादेय है, लोकालोक ज्ञान का गेय है, आश्रय बंध है। बोलो ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? और ज्ञानी ये करता है कि नहीं? लेकिन ये पर का ज्ञान है क्या? आपको जो प्रश्न कर रहे हो जवाब दो आप। ये इतना याद करने से ज्ञानी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना? तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बात तो आचार्य की बात आचार्य को सुना दी उसने। अभी अपन सब पढ़ रहे हैं ना, तो आचार्य की बात है, ये याद कर ली अपन ने, और सुनाई किसको? कि आचार्य को सुना दी। अरे अपने तो वैसे ही आत्मा धन को जिनवाणी पर कह रही, शरीर को पर कह रही है, आत्मा को स्व कह रही है। तो भाषा में तो सीख गया, पर जरा सा उसके स्व जिसको मान रहा है उसको छेड़ो जरा सा, तो सब उथल पुथल हो जाएगी उसकी। देखो अभी इस जन्म के अंदर ये जितने पदार्थ पर हैं, जिनवाणी उनकी आसक्ति नहीं छुड़वा रही है, पर अगर ये पर जानने का अभ्यास करेगा तो आखिरी समय में इसके परिणाम ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि इसको वो जो ज्ञान है ना, तो वो कहेगा कि मैं तो पहले से ही पूरी ज़िंदगी मैंने यही अभ्यास करा है, ये पर पदार्थ और अपने काल में चला जाएगा।
तो परिणाम ज़्यादा क्लेशित नहीं होंगे, और ये उन पदार्थों को अपना मानेगा तो इसका ज्ञान उल्टा काम करेगा कि मैंने कितनी मेहनत से घर बनाया, मैंने कितनी मेहनत से इतनी गृहस्थी है, मेरा सब परिवार वाले मेरे मेरी कितनी सेवा करी इन्होंने, मैं पानी मांगता था मौसम्बी का जूस पिलाते थे, 24 घंटे डॉक्टर को लाओ, अब ये सब छोड़ के जा रहे हैं, और उसकी आंखों से दिखेगा कि सब छोड़ के जा रहे हैं, तो अर्थ ध्यान का पार नहीं रहेगा। ये जिनवाणी पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल अभ्यास ये नहीं समझ। वो डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, गारंटी से नहीं करेगी, तो ये जानेगा पहले से ही कि जब ऐसा समय आता है तो डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, मैं तो जानता हूँ, तुम्हारा प्रयत्न करो, डॉक्टर का करे, और मैं जानता हूँ कैसा होएगा, तो परिणाम थोड़े शांत रहेंगे। नहीं आई चिंतन की बात, जिनवाणी ये अभ्यास करा रही है, क्योंकि जो आखिरी समय में परिणाम बिगड़ने की गारंटी इसलिए है कि वो एकदम से जब वो छूटता है तो उसके पहले उसको ये लग जाता है कि सारे पदार्थों को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। अब इन पदार्थों से एक अपना मानना, पूरी जिंदगी जिसने ये अभ्यास करा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अब उसको छूटता हुआ दिख रहा है, अब क्या करें? मैं जा रहा हूँ, ये चीज तो उसके मन में आ गई, मतलब ये तो मान ले कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ऐसा नहीं मानता है ये। अंदर बाहर की थोड़ी है, वो जब उसको छूटता हुआ दिखता है, छूटता हुआ दिखता है ना भाई। अभी जो ट्रेन के अंदर किसी ने अपनी चेन चुरा ली, अब अपने पास थी अभी 10 मिनट पहले, और अब भी हाल अपने छूट गई, अब जरा परिणाम की पोजीशन देखो, अब उसे पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहाँ गई, और अब भी अपने आँख के सामने ही गई। तो ये आँख के सामने जब एक चेन जाने पे परिणाम, मेरी क्या गलती हो गई, और ये नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ, चेन कौन है, ये वो, और वहाँ तो पूरा जितना पूरी जिंदगी कमाया वो सब जा रहा है छूट के। ये तो चेन की 25-50 हजार की ममता है, वहाँ तो करोड़ों की ममता है। अपने अपने मकान की कीमत किसी को पता नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब मकान कितने का है? मान लो 5 करोड़ का, मान लो ना, हल्का फुल्का काय को मानो 1-2 करोड़ का, 5 करोड़ का, अब 5 करोड़ अपनी आंखों से छूटते हुए दिख रहे हैं। अब जिनवाणी की परिणाम फिर रखे कैसे? मत रख, जाएगा तो सही वो अभ्यास करा रही जिनवाणी, और अगर पहले से पर जाने का ना तो उसको क्या जानता है, ठीक है, तो इतने दिन रहने का काल था। जिनवाणी पहले दिन से ही कह रही है कि पुत्र है ना, तेरी नहीं सुनेगा, अगर ये श्रद्धान होगा तो वो वास्तव में नहीं सुनेगा ना, तो परिणाम नहीं बिगड़ेगा ये, और नहीं तो फिर बस फिर देख लेना क्या होता है। परिणाम तो शरीर से बिगड़ते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं मिथ्या दर्शन के अभ्यास से। हाँ, तो आप शरीर को अपना मानना उस दिन बंद नहीं कर सकते हो, वो शरीर के पीछे पूरी फौज है। नहीं मेरी बात समझ आ रही कुछ? अपनी लड़की को ससुराल से बुलाओ तो वो अकेली आती है कि अपने बच्चे को फौज के लेके आती है? तो उनको निमंत्रण देते हो कि नहीं देते? फिर आते हैं कि नहीं? तो ये मिथ्या दर्शन की जड़ शरीर है, और ये शरीर को जब अपना माना तो सब फौज आती है उसके साथ में, घर भी, कुटुंब भी, परिवार भी, सब सताएंगे उसको। अब तो समझ जाओ, इसका मतलब है कि जीव को समझने का अभ्यास शुरू हो गया है, समझना चाहिए उसको। अब खाली भाषा की बात नहीं रही है। अब इनकी ताकत है वे ज्ञानियों की, उन्होंने तो बहुत खतरनाक कह दिया, ऐसा जीव जिसको कि स्वपर का ज्ञान नहीं है वो पापी है। और क्या कहता है? पापी ही है। क्या कहता है? कि जो मेरे को बंद नहीं होता है ये मान करके स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। जब तेरे को जिनवाणी ने कह दिया कि जमी कंद के अंदर अनंतानंद जीव होते और वो उबाल के चटनी बना के तू खा गया तो उसके फल में तेरी वो दशा होगी, उसके बाद भी उसको खाने का परिणाम नहीं छूटे तो स्वच्छंदी पापी है कि धर्मात्मा है? नहीं, ये नहीं, ये अकल है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो छूट रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं छूट रहा है तो वो पापी है कह रहे जिनवाणी। ये पढ़ने का कोई फल नहीं मिलेगा उसको। सब चीज छोड़ के बैठा है, कुछ नहीं छोड़ा उसने, सब ग्रहण करके बैठा है।
जो जिनवाणी कह रही है वो समझने का प्रयत्न करो। कुछ भी नहीं छोड़ के बैठा है, सब ग्रहण करके बैठा है वो। नहीं तो पात्र जीव तो वो होता है, गुरुदेव से सीखो पात्रता क्या कहते हैं। वो उनको किसी चीज में पता लगा जरा सा ये तो देह छूट जाए, बनी बनाई घटना है। उनसे राग था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, तो अब वो एलोपैथी दवा तो वो लेते नहीं थे, आयुर्वेदिक भी नहीं लेना। तो वो जो चंदू भाई वगैरह जो थे, तो उन्होंने कहा अपन ऐसा करते हैं, राग तो रहते ही है, अपन होम्योपैथी डॉक्टर की दवा दिलाते हैं उनको। तो ऐसा उन चारों जनों ने, बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने परिणाम बनाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दवा तो लेंगे नहीं होम्योपैथी डॉक्टर के। तो वो कहीं बड़े बेंगलोर वगैरह में कहीं गए और उस बड़े भारी होम्योपैथी डॉक्टर को पटाया पहले खूब, उसको मन मर्जी का पैसा दिया और उसको कहा कि आप प्रवचन सुनने के बहाने आना है और आपको ये काम करना है। मन भर के पैसा दिया उसको। आपको वहाँ उनको अगर पता लग गया कि मेरी तबीयत के लिए आया तो दवा नहीं लेंगे। बताओ, है ऐसी ताकत किसी की। अब ये अपना राग था तो 4 जने गए और बॉम्बे से जहाँ से भी थे होम्योपैथी डॉक्टर को लेके आए, प्रवचन सुने, बहुत प्रभावित हुए। अब उनके पास मिलने जुलने गए तो फिर उन्होंने जो है होम्योपैथी दवा दे दी, उन्होंने ले भी ली। उसके बाद उनको पता लगा कि होम्योपैथी दवा तो अभक्ष होती है। तो उन्होंने उन चारों को कहा, चंडाल चौकड़ी ने मेरे को दवा दे दी, वही जो बोलो। उसके बाद दवा ली नहीं, छूट जाए ना, देह छूट जाए तो इसको कहते जिनवाणी सुनना। और यहाँ तो कुछ पता ठिकाना ही नहीं है, जो होगा देखेंगे, अब देख लेना फिर जो होगा उसमें क्या है। अरे कैसी बात है, बस कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्या करें। कल की घटना है कि कल क्या हुआ कि वो पाठशाला के अंदर मेरे पास भी खबर आई एकदम से। पाठशाला के अंदर वो जो सर है मांगुल कर, क्या नाम है उनका, अशोक जी, हाँ, तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि भाई वो एक आया थी तो वो बच्चे को पालती थी, तो बहुत छोटा सा बच्चा था, 2, 4, 6, 8 महीने का। अब वो क्या हुआ कि एक दिन आ नहीं पाई तो दूसरे दिन पति पत्नी 2 ही सर्विस करते थे, उसको खूब डांटा, क्यों नहीं आई ये वो, अब नौकरी कर रहे थे। अब वो क्या हुआ कि उसको इतना गुस्सा आया, कुछ नहीं बोली। अब दूसरे दिन जब वो आई तो उसने उस बच्चे को कुकर में डाल दिया और पानी डाल दिया उसमें और गैस चालू करके ताल लगा के चली गई। किसको? जिंदे बच्चे को। अब जब आपने सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। बच्चों को समझाने के लिए सिद्धांत बताऊंगा अभी। तो जो है वो